नमस्कार। आप लोग को YouTube के मित्र भारती चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज जो हमने 66वीं बीपीएससी के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, उस टेस्ट सीरीज का आज पहला एपिसोड है। और आज जो है 30 क्वेश्चंस का जो है टेस्ट होगा। ये सभी क्वेश्चन जो है 18 अप्रैल का जो हम होमवर्क दिए थे उसके अंदर से है। तो आज जो है हम आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, उस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है और आपके पास 5 सेकंड का समय होगा मेरे द्वारा क्वेश्चन बोले जाने के बाद, और आपको बताना होगा और फिर उसके बाद हम आंसर बताएंगे। फिर आपको मिलाकर दिखना है कि आपके पास आप जो है कितना क्वेश्चन सही किए, कितना गलती किए। इसमें मिनिमम जो है कम से कम आपको 25 नंबर आना चाहिए। आज पहला एपिसोड है, आज कम से कम 25 नंबर इसमें आना चाहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी शिशुनाग और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 2, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? अवंती, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी अस्मक, ऑप्शन डी कंबोज और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अस्मक। क्वेश्चन नंबर 3, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी महापद्म नंद और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 4, बज्जी सभा के विरुद्ध मगध राज्य के शासक अजातशत्रु ने किस गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? वज्जी सभा के विरुद्ध मगध राज्य के शासक अजातशत्रु ने किस गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए रथमुसल, ऑप्शन बी महाशिला कंटक, ऑप्शन सी सुदर्शन, ऑप्शन डी तोपखाना, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि इसमें महाशिला कंटक और रथ मुसल दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 5, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहां? ऑप्शन ए अंग में, ऑप्शन बी काशी में, ऑप्शन सी कलिंग में, ऑप्शन डी मगध में और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कलिंग में। क्वेश्चन नंबर 6, मालवा या उज्जैन क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किस शासक के समय हुआ? मालवा या उज्जैन क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किस शासक के समय में हुआ? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयभद्र और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी नीति आयोग और ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन डी नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 9, बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन ए है मुद्रापूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है,
ऑप्शन बी घाटे का वित्त व्यवस्था होती है, ऑप्शन सी केवल निर्यात होता है, ऑप्शन डी ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ना तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। क्वेश्चन नंबर 10, यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन द्वारा, ऑप्शन बी यशवंत सिन्हा द्वारा, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह द्वारा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमर्त्य सेन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी डॉक्टर बिमल जलान, ऑप्शन डी पी चिदम्बरम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 12, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऑप्शन ए जहां कृषि उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, ऑप्शन बी जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, ऑप्शन सी जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, ऑप्शन डी जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 12, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। क्वेश्चन नंबर 13, 1541 ईस्वी में शेर शाह द्वारा पटना को राजधानी बनाने की चर्चा किस पुस्तक में मिलती है? ऑप्शन ए कृतिमाला, ऑप्शन बी तारीख दाऊदी, ऑप्शन सी तबकात ए नासरी, ऑप्शन डी प्रेम पचीसी और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी तबकात ए नासरी, नहीं, ऑप्शन बी सही है तारीख दाऊदी। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10,40,96,432, 10,40,99,452, 10,40,99,423, 10,44,96,453 या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10,40,99,452। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के पुनर्गठन के कारण बिहार राज्य का स्वरूप 1 नवंबर 1956 को बदला जब बिहार के बांग्ला भाषी क्षेत्र को पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया। ऑप्शन ए पुरुलिया, ऑप्शन बी किशनगंज, ऑप्शन सी सिमरिया, ऑप्शन डी पुरुलिया और किशनगंज दोनों, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पुरुलिया और किशनगंज दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अब्दुल्लाह, ऑप्शन बी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी मलिक हुस्मुद्दीन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 16, तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अब्दुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 44 और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है ऑप्शन ए सही है 75। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है? ऑप्शन ए सहरसा, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी पूर्णिया, ऑप्शन डी किशनगंज, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आपको बताना है बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला
कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रोहतास, सॉरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सहरसा। क्वेश्चन नंबर 19, संसार का सबसे निचला भाग मृत सागर है जो, ऑप्शन ए समुद्र तल से 400 मीटर नीचे है, ऑप्शन बी समुद्र तल से 400 मीटर ऊंचा है, ऑप्शन सी समुद्र तल से 400 किलोमीटर दूर है, ऑप्शन डी समुद्र तल से 350 मीटर दूर है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन ए समुद्र तल से 400 मीटर, समुद्र तल से 400 मीटर नीचे है। क्वेश्चन नंबर 20, माउंट पिदरू तालागामा क्या है? माउंट पिदरू तालागामा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन है श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी, ऑप्शन बी चीन की सर्वोच्च चोटी, ऑप्शन सी ऑप्शन बी में है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, ऑप्शन सी है चीन की सर्वोच्च चोटी, ऑप्शन डी भूटान की सर्वोच्च चोटी और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी। और यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है, बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है? इसका सही आंसर सहरसा ही है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन ए जावा द्वीप, ऑप्शन बी सैलरी स्लिप द्वीप, ऑप्शन सी मक्का सारदे द्वीप, ऑप्शन डी ओमान द्वीप, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जावा द्वीप, ऑप्शन ए जावा द्वीप। क्वेश्चन नंबर 22, एलिफेंट माउंटेन कहां स्थित है? एलिफेंट माउंटेन कहां स्थित है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी भूटान और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 22 एलिफेंट माउंटेन कहां स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 23, ओमान और ईरान के बीच कौन सी जल संधि है? ऑप्शन ए माकासार जल संधि, ऑप्शन बी गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन बी है यहां पर होर्मुज जल संधि, ऑप्शन सी पीलीभीत जल संधि, ऑप्शन डी या कहूमा जल संधि, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ओमान और ईरान के बीच कौन सी जल संधि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी होर्मुज जल संधि। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सर्वाधिक मत्स्य आहरण करने वाला देश कौन है? विश्व का सर्वाधिक मत्स्य आहरण करने वाला देश कौन है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी जकार्ता और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि इसमें चीन और जापान दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 25, अनुच्छेद 343 से 351 तक संविधान के किस भाग में है? अनुच्छेद 343 से 351 तक संविधान के किस भाग में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए है भाग 17, ऑप्शन बी भाग 18, ऑप्शन सी भाग 19, ऑप्शन डी भाग 20 और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 25 अनुच्छेद 343 से 351 तक संविधान के किस भाग में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भाग 17 में। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद आदि का संरक्षण संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 19, ऑप्शन बी भाग 20, ऑप्शन सी भाग 24, यहां पर ऑप्शन डी है भाग 15 और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भाग 19। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के भाग 11 का विषय क्या है? संविधान के भाग 11 का विषय क्या है? ऑप्शन ए वित्त संपत्ति संविदा और वाद, वित्त संपत्ति संविदा और वाद। ऑप्शन बी है संघ और राज्यों के बीच संबंध, ऑप्शन सी है पंचायत,
ऑप्शन डी है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संघ और राज्यों के बीच संबंध। क्वेश्चन नंबर 28, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संविधान का कौन सा भाग को निश्चित किया गया? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संविधान का कौन सा भाग को निश्चित किया गया? ऑप्शन ए भाग 5, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 9 और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है भाग 7 यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी सुकल्प और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घनानंद। क्वेश्चन नंबर 30, सिकंदर के भारत में सफलता के निम्न कारण थे। क्या कारण थे कि सिकंदर जो है भारत में सफल हुआ? ऑप्शन ए भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ऑप्शन बी उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ऑप्शन सी उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ऑप्शन डी वह एक अच्छा प्रशासक था, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ई, क्योंकि इसमें सभी सही है। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। ऑप्शन सी उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन ई। तो अब आपको बताना है कि 30 क्वेश्चन में कितना सही और कितना गलत किए आप, एक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज का होमवर्क 20 अप्रैल के लिए होमवर्क, जिसका टेस्ट जो है हम लेंगे 22 अप्रैल को। तो आज का होमवर्क है, देखिएगा हिस्ट्री में होमवर्क है ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण, यानी इसमें सिकंदर के बारे में पढ़ना है। सिकंदर ने जो आक्रमण किया है तो सिकंदर की जीवनी भी पढ़ना है इसमें। और ज्योग्राफी में पढ़ना है आपको महाद्वीप से अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ना है, अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में देखना है आपको राष्ट्रीय आय के बारे में। और पॉलिटिकल साइंस में बात करना है आपको संविधान का भाग 1, इसमें भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक पढ़ना है। और साथ में राज्य पुनर्गठन आयोग को भी देखना है। और बिहार स्पेशल में आपको आज करना है बिहार की भूगर्भिक संरचना एवं धरातलीय स्वरूप के बारे में देखना है। और साइंस में स्टार्ट किए यहाँ से, और साइंस में केमिस्ट्री करना है आपको, रसायन विज्ञान का परिचय एवं पदार्थ की प्रकृति को देखना है। रसायन विज्ञान का परिचय एवं पदार्थ की प्रकृति को देखना है। और ये टॉपिक्स आप किसी नोट से भी कर सकते हैं, या तो आपके पास क्रॉन लुसेंट का बुक हो उससे भी कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितना सही और कितना गलत हुआ। और जो टेस्ट सीरीज का सेकंड एपिसोड जो आएगा आप लोग के सामने, वो आएगा 22 अप्रैल को आएगा। और आज के होमवर्क से आपको आज और कल इस पर वर्क करना है, मेहनत करना है और ढंग से पढ़ाई करना है और रूटीन के अनुसार पढ़ाई करना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।